नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बीजापुर में एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी कायराना करतूत को अंजाम दिया है। यहां पेदा कोरबा गांव में मंगलवार की शाम नक्सलियों ने एक आत्मसमर्पित नक्सली नेता के परिजनों समेत 3 ग्रामीणों की निर्मम हत्या कर दी। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीजापुर जिले के पेदा कोरबा गांव में नक्सलियों ने हाल ही में आत्मसमर्पित नक्सली नेता के परिवार सहित 3 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें 2 छात्र भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, इन नक्सलियों ने 10 ग्रामीणों के साथ मारपीट को भी अंजाम दिया और उन्हें घायल कर दिया। ये पूरी घटना नक्सलियों की बढ़ती बौखलाहट और क्षेत्र में उनके बढ़ते दबाव को दर्शा रही है। जिला के पेदा कोरमा से एक बड़ा नक्सली लीडर दिनेश मोड़िया कुछ महीने पहले सरेंडर किया। उसी के गांव में आज उसी के परिवार में नक्सलियों द्वारा एक आत्मसमर्पित नक्सली दिनेश के छोटी मम्मी के बेटे को आज नक्सलियों ने हत्या कर दी। वहीं साथ में 2 छात्र की भी हत्या कर दी गई। यहाँ पे इस जो पेदा कोरमा है, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस इस क्षेत्र में लगी हुई है। और आज आप देख पा रहे हैं, मैं ये जो ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि जो मेरे पीछे हैं उस क्षेत्र में एक शव है। जो छात्र 12वीं पास किया हुआ था और इस बार कॉलेज में पढ़ने की जो विचार की थी, लेकिन उससे जो सपने सोचे थे, जो आगे की भविष्य को बनाने के लिए, उस भविष्य को नक्सलियों ने खराब कर दी, यह सत्यानाश कर दी। और एक मेरे पीछे हैं, वो भी उस जगह में, वो भी छात्र है। उसको भी उस छात्र ने पेदा कोड़ेपाल छोटा केबिन में पढ़ाई कर रहे थे। और ये जो इनको मारने का कारण है, इनको कल दिन के 12 बजे मीटिंग बुलाकर जन अदालत लगाकर इन्हें मार दिया गया। जिस प्रकार जानकारी मिल रही है कि 10 ग्रामीणों को भी पकड़ के मारपीट कर उन्हें छोड़ दिया गया है। वहीं 3 ग्रामीणों को आत्मसमर्पित नक्सली दिनेश मोड़िया से मिलने का आरोप लगाकर इन 2 छात्र समेत एक ग्रामीण की हत्या कर दी गई। इस पर आगे इस मामले को लेकर पुलिस किस प्रकार इस पर कार्रवाई करेगी, ये आगे देखना होगा। पहुंचे हैं आज यहाँ पे जो घटना हुआ किस प्रकार हुआ, बात भी नहीं करना चाह रहे, सब सामने रखे हमको, मतलब ये सब नहीं मालूम है हमको कि किस तरह घटना हो गया है। ये सब हमको डिटेल से नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग बड़े मामा के बेटा है, तो कल परसों हम लोग सोमवार के दिन मिले। तो फिर आज दूसरे दिन में 6 बजे हमको खबर मिला कि वैसा ऐसा पेदा कोरमा में ऐसा हो गया। तो किस तरह ऐसा हो गया ये सब नहीं पता हमको, लेकिन इतना है कि वे लोग ऐसा किए हैं बल्कि ऐसा मालूम, इसलिए हो सकते हैं या कोई गाँव वाले के कोई ग्रामीण के, ऐसा नहीं मालूम है हमको। लेकिन किन लोग ऐसा किए नहीं पता। गाँव वालों को बोले तो मालूम होता कि वैसा इस वजह से मारे हैं, ऐसा गलती था, बल्कि ऐसा तो मालूम होता, लेकिन हमको डिटेल से नहीं मालूम है। बीजापुर में हाल ही के महीनों में नक्सली हिंसा और आत्मसमर्पण की घटनाएं दोनों ही बढ़ी हैं। एक ओर जहां बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नक्सली आम ग्रामीणों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के परिवारों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि जवान इस नक्सलवाद को खत्म करने में जुटे हैं। आत्मसमर्पण के जरिए इन नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है और जो नक्सली समझाइश के बाद नहीं मान रहे, उनके खिलाफ समय समय पर कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। हालांकि अब देखना ये है कि नक्सलियों का ये खूनी खेल कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट।
और भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देओ, महामंत्री संगठन पवन साय, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और इसके साथ ही 7 उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री और विधायकगण मौजूद रहे। और छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कांग्रेस महापौर और पदाधिकारियों ने कांग्रेसियों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर दुर्ग कलेक्टर से मुलाकात की है। इस बीच आपको बता दें कि उन्होंने जनहित में हो रहे विकास कार्यों में कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों को दरकिनार करने की बात कही है। बता दें, बुधवार को पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कांग्रेस के नेता कलेक्टर अभिजीत सिंह से मिले और कलेक्टर के सामने अपनी बात रखी। साहू ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में पक्ष और विपक्ष दोनों की ही बात सुनी जाती थी। बीजेपी सरकार बंदर बांटकर अपनी मन मर्जी चला रही है, जिसमें कांग्रेस से जुड़े जनप्रतिनिधियों को दरकिनार कर दिया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र में विगत साल 1.5 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कांग्रेस के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती की जा रही है और आम जनता को परेशानी हो रहा है, कांग्रेसियों का काम नहीं हो रहा है। उसको लेकर के हम लोग कलेक्टर से मिले और उनको ज्ञापन के रूप में सभी बातों को दे दिए, चर्चा भी किए और उन्होंने नोट भी किया और सब बिंदु पर दिखवाकर बुलाकर चर्चा कर काम करने की बात भी कही है। जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो थनौद बिरेझर चंगोरी में रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, उससे पानी पास नहीं होगा। बरसात में बाढ़ के दिनों में 3-4 गांव डूब जाएगा और 2,500-3 हजार हेक्टेयर की फसल खराब होगी। पानी पास होने का जरिया उसमें बनाना चाहिए ब्रिज नीचे, ये बात रखा। हमारे धनौरा के आसपास मुआवजा प्रकरण भारतमाला प्रोजेक्ट में काफी लंबा है, उसकी बात रखी। परमाल कसा बोरीगार का पुरई होते हुए रेलवे लाइन जो निकलना है, उसमें जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाया गया है। उसको हम लोगों ने कहा कि जो खसरा नंबर उनको चाहिए वो आ गया है, उतना छोड़कर बाकी रजिस्ट्री करने की अनुमति दें। रिसाली नगर निगम में महापौर और MIC जो प्रस्ताव करते हैं, वहाँ की कमिश्नर अनसुनी करती है, उनका काम नहीं करती। बीजेपी वालों के कहने से काम करती है, कांग्रेसियों के वार्ड में काम नहीं करती, महापौर के बुलाने पर नहीं आती। उन सब बिंदुओं को हम लोगों ने रखा। शराब दुकान नया सिरे से मत खुले, उस बात को हम लोगों ने रखा। DAP खाद की कमी की बात, बिजली कटौती की बात हम लोगों ने रखा। दुर्ग जनपद में जनपद सदस्यों, कांग्रेस के जनपद सदस्यों को राशि नहीं दे करके बीजेपी के जनपद सदस्य लोग आपस में बांट लिए, उस बात को भी हम लोगों ने रखा कि हमारे कार्यकाल में हम लोग बीजेपी और निर्दलीय को भी देते थे, कहीं पर भी हम लोग इस प्रकार की बात नहीं किए। तो इन तमाम बिंदुओं को हम लोगों ने रखा है कलेक्टर साहब के सामने। तो भाजपा जो इस तरह का बंदर बाट कर रही है, दुर्व्यवहार कर रही है, अनदेखी कर रही है, क्या कहना चाहिए इस राजनीति? हम लोग, मैंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि राजनीतिक समरसता दुर्ग जिले में सदैव रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इस प्रकार की कटुता नहीं आई, जो संस्कृति इस बार दिखाई दे रही है। तो इस पर रोक लगनी चाहिए कि कांग्रेस और बीजेपी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनको उनके अधिकार का हनन नहीं किया जाना चाहिए। और सक्ती जिले में प्लास्टिक का अवैध उत्खनन का एक और मामला सामने आया है, जिसमें 2 क्रशर संचालकों ने डबरा ब्लॉक के सिरियागढ़ गांव में जगह जगह जो है बारूद लगाकर ब्लास्टिंग कर पूरे गांव को दहला दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सिरियागढ़ में कई जगहों से पत्थर निकालकर खाई बना दी गई है और अब उसे नियम विरुद्ध राखड़ से पाटकर अपनी चोरी छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। मगर पिछले 1 साल में ये माइनिंग माफिया सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा चुके हैं। तो वहीं इनके सर पर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का हाथ देख अधिकारियों की भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हो रही। नहीं, सिरियागढ़ का जो एरिया है उसमें लीज तो है, हमारे 2 लीज है वहाँ पर, लेकिन हमारे द्वारा उसको डस्ट पाटने की अनुमति नहीं दिया गया है।
जी, कार्रवाई तो बनेगा, बिना अनुमति के तो डस्ट फाड़ नहीं सकता है। कारण क्या है, उसके लिए एक नॉर्मल वाइन क्लोजर प्लान लगता है। और जो आज के डेट में डस्ट फाड़ने का अनुमति जो है पर्यावरण जो है वो बिलासपुर है वो देता है। हम सिर्फ उसका मतलब एक एनओसी बस जारी करते हैं। और अगर कोई गलत ढंग से उसमें डस्ट फाड़ रहा है तो उसके हम छत्तीसगढ़ ग्राउंड खनिज नियम का जो वायलेशन होगा उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। फादर्स डे एक ऐसा दिन है जब हम अपने पिता के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करते हैं। पिता हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो हमें सिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। हर साल जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। इस बार 15 जून को फादर्स डे मनाया गया। पिता के जीवन पर, महत्व पर आज हर खबर की टीम ने फादर्स और बच्चों से बात की। हमारे जीवन में पिता के योगदान पर क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। बच्चे के जीवन में बाप का कोई महत्व होता है? बच्चे के जीवन में बाप का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बहुत अच्छा भूमिका रहता है। बाप जो है बच्चे का लालन पालन पूरा करते हैं, शिक्षा के लिए व्यवस्था करता है, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था करता है, खाने पीने का, रहन सहन, सारी चीज की व्यवस्था, सारी चीज की जिम्मेदारी एक बाप का ही होता है, पिताजी का ही होता है उनका। लेकिन देखा जाता है कि बाप और बेटे के बीच में कभी बन नहीं पाती। ये बाद में जब बालक जो है बालिक से नाबालिग हो जाता है तो बालक जो है थोड़ा बहुत इधर उधर के दिमाग में आकर के थोड़ा सा अपने पिताजी से अनबन बनाना शुरू कर देता है। इसी बीच शादी विवाह भी होता है, तो शादी विवाह में पत्नी है, ससुराल है, अन्य पक्ष है, उसके आड़ में थोड़ा बहुत और कुछ मन मुटाव होता है, जिसके चलते पिताजी और उसके बच्चे के साथ कोई संबंध में थोड़ा खटास आता है। बाकी पिता का एक रोल है बच्चे के। पिता का रोल अपने जीवन काल तक उनका रोल रहेगा ही, चाहे बेटा जैसा भी हो, पिता का रोल पिता का ही रोल रहेगा। माता के अलावा पिता का भी महत्व होता है, आप इस चीज को मानते हैं? हाँ, मैं इस चीज को बिल्कुल मानता हूँ कि माता के अलावा पूर्ण तरीके से पिता का महत्व होता है। अगर जो हमें घर के अंदर की शिक्षा माता देती है तो घर के बाहर की शिक्षा हमें हमारे पिता ही देते हैं। हम घर में चलना तो माता की वजह से माता से सीखते हैं, लेकिन पिता ही होते हैं जो हमें स्कूल और कॉलेज तक पहुंचाते हैं। हमें बाहरी ज्ञान की अगर जो पूरी शिक्षा पिता से आती है तो अंदर की पूरी शिक्षा हमारे पास माता से आती है। तो जितना हमारे जीवन में माता का महत्व होता है उतना ही हमारे जीवन में पिता का भी महत्व होता है। क्या वजह है कि बच्चे पिता से वैसे कनेक्ट नहीं हो पाते जैसे माता से? क्योंकि अगर जो बच्चों को कुछ जीवन में करना हो तो माता पिता का, मैंने अक्सर देखा है परिवार में देखा है कि माता का हमेशा प्रेम मिलता है और पिता का हमेशा डांट मिलता है। तो शुरुआती दौर पे जब तक समझदार नहीं होते तो ज्यादातर कनेक्ट माता से होते हैं, कि माता के प्रेम को लेकर माता से कनेक्ट होते हैं। लेकिन जब बच्चा समझदार होता है और जीवन में जब वो कुछ कर लेता है तब उसे ये सीख मिलती है कि जितना महत्व माता का था, प्रेम था, वो पिता के एक्चुअल में डांट नहीं था। मुझे यहाँ तक पहुंचाने में पिता की जो भूमिका हुई है वो डांट के तौर पे हमें मिली है। पिता का आदर मान सम्मान कर लेना चाहिए, उनका महत्व समझना चाहिए। क्या रोल होता है बच्चे के लिए पिता का? आप जो बोले हैं उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो माता पिता का रोल और जीवन काल में जो सबसे उपलब्धि रहती है, माता पिता ही मेरे हिसाब से पहले गुरु होते हैं हमारे जीवन के, जिनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। उसमें माता का हमेशा एक रहा है प्रेम, जो मातृत्व रहा है वो मातृत्व बहुत अच्छे से रहा है, वो अपना फर्ज हमेशा निभाता ही है। बल्कि पिता का ऐसा रहा है कि जो हमेशा हर कड़ी में, चाहे जीवन के पारिवारिक में हो, आर्थिक में हो, सामाजिक में, हर कड़ी में उनका सहयोग ये रहता है कि वो हर दिशा दे सकती है। माता का केवल हमको मातृत्व अच्छे से मिल सकता है, लेकिन पिता का जो व्यवहारिक ज्ञान है और हर चीज हमारे जीवन में जो काम आता है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि जीवन में पिता के बिना कुछ आगे बढ़ा जा सकता है, जिनको देखे बिना हम कुछ करना सीख जाएं। इस दिन को मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई कि बच्चों के जीवन के उसको उत्थान के लिए पिता की भी कोई भूमिका है? अब देखिए, जो पिता के जो एहसान है या जो पिता जिसने जन्म दिया है उसको उनकी बातों को चल करके जो आदमी बड़ा होता है और जो एक पुरुषार्थ जिंदगी में कमाता है उसको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए ये दिन है। और
पिता का जो दिन है, पिता के लिए दिवस काफी नहीं है। पूरी जिंदगी ताउम्र यदि हम पिता के लिए कुछ करते हैं तो वो शायद कम ही है। बच्चे को डांट माँ की भी मिलती है, बाप की मिलती है, थप्पड़ दोनों की पड़ती है, फिर भी बच्चा माँ के प्रति नरम रहता है और पिता के प्रति कठोर हो जाता है। देखिए, पिता कठोर इसलिए होता है क्योंकि उसको सत्य का ज्ञान होता है, उसको जीवन के वास्तविक मूल्यों का ज्ञान होता है और इस वजह से वो अपने बच्चों को उन कष्टों को भोगने नहीं देना चाहता जिन कष्टों को उसने खुद भोगा है। इसी वजह से वो चाहता है कि हर बच्चा जो है अपने जो पिता है वो अपने बच्चे से ये चाहता है कि वो कष्ट वो ना भोगे और इसी वजह से वो थोड़ा सा कठोरता से पेश आता है। माँ चाहती है कि मेरे बच्चे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो मुलायम स्वभाव होती है और महिलाओं का वैसे भी स्वभाव मुलायम होता है। इस वजह से हम इसको इस तरह से देखें कि नारियल जैसे ऊपर से कठोर दिखाई देता है और अंदर से नरम होता है, उसी तरह से पिता का स्वभाव होता है। पिता भी नरम होता है लेकिन समय आने पर वो अपनी नरमता और कठोरता दोनों दिखाता है। क्या मानस है कि आप में? देखिए, मैंने चूंकि अपने पिता, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में मेरे पिता से बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में, तो मैं अपने संतान से यही उम्मीद रखता हूँ कि पिता जो होता है उससे बढ़ के दुनिया में कोई नहीं होता है। तो पिता के लिए यही मानक है, जो भगवान का जैसे दर्जा दिया गया है माँ को ममता रूप के रूप में, उसी तरीके से भगवान का दर्जा इस दुनिया में किसी को है तो वो माता पिता का है। तो दोनों ही को भगवान समझना चाहिए। बच्चों के जीवन में पिता का क्या रोल है? बच्चों के जीवन में पिता का जो स्थान है वो एक अद्भुत व्यक्ति होता है अपने बच्चों की जिंदगी में। कैसी भी परेशानी, कैसी भी तकलीफ, कैसी भी दुख दर्द हो, वो हर समय अपने बच्चों के साथ खड़ा होना चाहता है, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों न हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो हमेशा ही एक ताकत बन करके उनके सामने आता है। बच्चों के जीवन में पिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब वो बच्चों के लिए सोचता है, बच्चों के लिए ही सारा जीवन अपना व्यतीत करता है, बच्चों के ऊपर कोई भी परेशानी आए, कोई दुख तकलीफ हो, वो एक शक्ति बन करके उनका साथ देता है। चाहे वो बच्चा गलती भी करता है तो उसे सुधारने के लिए उसमें पूरी अपनी शक्ति ताकत लगा देता है। बच्चों के लिए पिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। माता तो अपनी जगह पर है ही है, लेकिन पिता जब अपने बच्चों के साथ होता है तो वो एक उनके लिए एक शक्ति बन जाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ उनको प्रेरणा देता है, उनके जीवन जीने के लिए, उनको अपना जीवन यापन करने के लिए, उनके साधन बनाने के लिए वो पूरी तन्मयता के साथ जुड़ा रहता है। नई पीढ़ी को क्या और नई पीढ़ी के लिए तो ये है कि वो अपने पिता को, बल्कि माता पिता दोनों के लिए अपना जीवन जिन्होंने अपने बच्चों के लिए पूरा समर्पित कर दिया है, वो उनका सम्मान करे, उनकी रक्षा करे, उनके बुढ़ापे में उनके साथ दे। ये संस्कारों के साथ आते हैं और हर माता पिता अपने बच्चों को यही संस्कार देते हैं, लेकिन अफसोस होता है कि बड़े होकर के वो बच्चे कहीं भटक जाते हैं। लेकिन इस भटकाव से बचने का एक सबसे साधारण तरीका है अपने परिवार के साथ जुड़े रहें, अपने परिवार में अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। पिता होने के नाते क्या समझाना चाहोगे? पिता जो है वो अपने बच्चों के लिए एक सिर्फ पिता नहीं है, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चों के लिए, जो वो बचपन से जब बच्चे छोटे होते हैं तब से पिता उनका जिम्मेदारी निर्वहन करता है। जीवन पर्यंत अपने बच्चों के लिए सोचता है, जीवन पर्यंत उनके विकास के लिए उनके पथ प्रदर्शक बनकर वो काम करता है। वो एक सूरज की तरह है जो खुद तो जलता है लेकिन अपने बच्चों को पूरा प्रकाश उनको कोई आँच नहीं आने देता, दिन रात कड़ी मेहनत करता है। ये एक पिता ही है जो अपने बच्चों के लिए इतना कर सकता है, बाकी कोई भी उसका स्थान नहीं ले सकता है। ऐसी बात आ जाती है कि जो पुत्र पिता के साथ उतना गहरे नहीं जुड़ पाता जितना माता।
माता के साथ पिता, चूंकि पिता जो है अपने जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं, वो सुबह से काम में निकल जाते हैं, उनका पूरा समय जो है अपने बच्चों की चिंता करने में निकल जाता है, अपने बच्चों की नीड पूरी करने में निकलता है। घर की जिम्मेदारियां उनके ऊपर इतनी होती है कि वो पर्याप्त जो समय उनको देना होता है बच्चों को, वो नहीं दे पाते। माँ चूंकि घर में रहती है, माँ पूरा समय बच्चों को देती है, माँ उनकी बातें भी सुनती है, तो इसलिए उनका जुड़ाव बचपन से माँ के साथ होता है। और पिता कहीं न कहीं, जो पिता है वो भले अंदर से नरम होते हैं पिता, लेकिन बाहर से उनका रूप थोड़ा कठोर दिखाना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए कठोर होते हैं वो, ताकि बच्चा भटके मत। तो इस वजह से क्या होता है, एक डिस्टेंस बन जाता है बच्चों और पिता को। बच्चे जो है पिता को नहीं समझ पाते हैं, माँ को समझ पाते हैं, जिससे हर बात माँ के थ्रू ही पिता को बोलते हैं। दूरी का कारण कोई नहीं है, दूरी का कारण सिर्फ यही है, इसकी जो जिम्मेदारियां हैं पिता की, उस जिम्मेदारियों के चलते वो जो समय उनको देना चाहिए वो समय वो नहीं दे पाते। वो एक कारण, बहुत बड़ा फैक्ट कारण है। डांट तो हमेशा पड़ी है, पिता की डांट तो हमेशा पड़ी है। हाँ, मार भी पड़ी, क्यों नहीं पड़ेगी भाई, मार तो पड़ेगी। वो पिता ही है जो मारते भी हैं, डांटते भी हैं और लाड भी करते हैं। वो एक पिता ही कर सकता है, और वही उन्हीं की लाड प्यार में ही एक अपनापन छुपा, एक प्यार छुपा हुआ है। तो गम नहीं होता है कि मेरी कोई ख्वाहिश है वो पूरा नहीं हो सकती बिना मतलब पिता के साथ रहने से। तो ये बेटी के लिए बहुत बड़ी ताकत होते हैं पिता। कोई ऐसी स्मृति, कोई मधुर याद, कोई मधुर वाक़या? मैं स्कूल में पढ़ती थी और स्कूल में मेरे परसेंटेज कम आते थे, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि जब मेरे पापा स्कूल चले जाते थे कि इतना परसेंटेज, मतलब मेरी बेटी ने तो पूरे 100% तैयारी की थी, ये कम कैसे हुआ। तो बड़ा मतलब, क्योंकि वो पढ़ाते थे, उनको विश्वास होता था अपनी बेटी पे कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, और वो जाते थे और बड़े मतलब मेरी कॉपी चेक कराते थे। वो चीजें याद है। आज मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है। 2010 में वो एक्सपायर कर गए, और मेरे लिए कहीं कौन सी बात आपको हमेशा उत्साहित करती, आनंदित करती, या कभी कभी अकेली होती तो याद आते हैं? पापा ने मुझे कभी किसी से डरना नहीं सिखाया। उन्होंने मुझे बोला कि कभी भी अगर आप सही हो तो मार खा के मत आना, मार के आना। ये चीजें आज भी मेरी जेहन पे है, और मुझे रोने पे कभी मजबूर नहीं करती। और मेरे में एक ताकत है कि मैं कितनी भी स्ट्रगल पीरियड को मैंने देखा है, पर वो रोना, आंख में आंसू मैंने कभी नहीं देखा। तो जो आपकी संतान के पिता हैं, उनका बच्चों के साथ कैसा रहा? उनके साथ भी वही सामंजस्य है, क्योंकि माँ जो है अपने बच्चों को तो सिखाती है, साथ में पिता के साथ खेलना, उठना, बैठना। और मैं अक्सर अपनी बच्ची से पूछती हूँ, बेटा तुमको माँ पसंद है कि पापा? तो वो बोलती है मम्मा हमको दोनों का प्यार चाहिए, क्योंकि दोनों जब मिलके हमको प्यार दोगे ना, तो शायद मैं अलग मेरी परवरिश होगी। और मेरी बेटी सिर्फ 4 साल की है और बेटा 7 साल की है। फैमिली अब न्यूक्लियर हो गई है, छोटी हो गई है? छोटी नहीं हुई है। मैं बहुत आपको मैं बता दूं कि आज लोग सिर्फ मम्मी पापा। भारतीय परिवेश में आपको लगता है कि पिता का कोई महत्व है जीवन में? आज विश्व पिता दिवस है, इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। हम सब की मान्यता है, हम सब देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन धरती पे हम उनको देख नहीं पाते हैं। और यही कारण है कि भारतवर्ष में के जो लोग हैं वो अपने माता और पिता में भगवान को देखते हैं। तो माता और पिता भगवान रूपी हैं, उनके मार्गदर्शन में सभी देश के लोग अच्छे से पढ़ें, खुशहाल बने, स्वस्थ रहें, समृद्धशाली बन रहे। और आज की जो जनरेशन है तेजी से परिवर्तित हो रही है। आजकल हम सेल्फिश होते जा रहे हैं, और इस परिवेश में हम सब अपने माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। मेरा अभी सभी युवाओं से आग्रह है कि आज के परिदृश्य में जैसे हम अपने घर में एक वृक्ष लगाते हैं और उसकी परवरिश कर बड़ा करते हैं, इसी तरह माँ बाप हमें जन्म देते हैं, बड़ा करते हैं, अपने पैरों पे खड़ा करते हैं। जब वो वृद्ध हों तो उनकी भी हम अच्छे से परवरिश करें, उनकी सेवा करें। यही आप सबसे कामना। पुनः आप सबको विश्व पिता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपको लगता है कि पिता और परिवार के बीच में सामंजस्य स्थापित हो रहा है या दूरियां बढ़ रही है? देखिए, पिता की परिभाषा पहले मैं आपको बता दूं। पिता वो चीज है जैसे नारियल ऊपर से कठोर और अंदर से नरम। पिता वो चीज है,
और अभी के समाज के परिदृश्य में अगर देखा जाए, परिस्थिति अभी जैसी बनती है, बहुत सारे परिवारों में पिता और बाकी परिवार में दूरियां बहुत बढ़ती भी जा रही हैं और बहुत सारे परिवार ऐसे शिक्षित परिवार हैं जो अपने पिता के साथ समन्वय बनाकर बातचीत कर कर बहुत सारी परेशानियों को सॉल्व। सबसे बड़ा विषय है कि आज का परिदृश्य, आज का युवा अपने पिता के साथ संवाद। नमस्कार।